जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है भाइयों। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप सब लोग जो है मस्त और ज़बरदस्त होंगे। एग्ज़ाम का डेट जो है बहुत करीब आता जा रहा है और आपका जियरा जो है एकदम घबराता जा रहा है। ठीक है, कहते हैं ना कि जैस जैस है एग्जामवा डेटवा नियर आता हमार जियरा घबराता। तो बेटा जो अगर ई वाली स्थिति है तो आपको जो है मन लगा के पढ़ाई करना है। और आज जो मैं इस कैप्सूल क्लास के अंदर आपसे जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, बायोलॉजी की। आज हम ये जानेंगे समझेंगे कि जो है पूरी जो बायोलॉजी है उस पूरी बायोलॉजी में कई ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको जो है फिगर बनाना पड़ता है। मतलब ऐसे सवाल आपको समझाने पड़ते हैं जो फिगर बेस्ड होते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम या उन सभी फिगर, समझिए फिगर की बात करूंगा मैं आज मैं उन सभी फिगर को आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि कौन कौन सा फिगर जो है आपको बनाने सीख लेना चाहिए। कहाँ से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जहाँ पे फिगर की जो है आवश्यकता होगी। ठीक है। और एग्जाम के अंदर याद रखिएगा एक या दो ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके फिगर बेस्ड ही होंगे। एकदम लिखित है तो लिखित है, ये याद रखिएगा। देव सर ने कह दिया है तो बेटा वो रहेगा। चलिए, तो ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा हम उन प्रश्नों के ऊपर जो है आ जाते हैं जहां से आपसे फिगर से रिलेटेड सवाल पूछने की संभावना जो है बन जाती है। सबसे नंबर एक बेटा, तो ये वाला फिगर आपको आना चाहिए। एक बार दो बार तीन बार जो है आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, सीख लेंगे। तो पुष्प के बनाने के बारे में आपको आना चाहिए, पुष्प के किस हिस्से का क्या नाम है ये सब आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है प्रश्न जो है देखे जाते हैं। तो पहला फिगर बेटा ये हो गया। दूसरा आपको ये भी बनाने आना चाहिए, ठीक है। पुंकेसर का जो है चित्र आना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे सवाल ये आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पे इस फिगर की जो है हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाला प्रश्न आपको मतलब ये वाला फिगर याद रखना है बेटा। इसके बाद एक जो है इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, किसका चित्र भैया? लघु विजाणु धानी की। लघु विजाणु धानी से रिलेटेड जो है सवाल भी पूछे जाता है और इसका जो है चित्र बनाने के लिए भी जो है आपसे कहा जाता है। तो इस इमेज को भी आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो भाई, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मेरे पास समय अधिक है तो बेटा जो है आप क्या कर सकते हैं, जो है परागकण का भी जो है चित्र बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, चलो। फिर इसके बाद बच्चा जो है स्त्री केसर के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन मतलब यहाँ पे चार ऐसे जो है बेटा फिगर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से दो फिगर आपको जो है बेटा जरूर से जरूर आना चाहिए, पहला और जो है चौथा। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ये दोनों जो है ये भी जो है डिमांड करते हैं, कई बार कई सवालों के अंदर आ जाते हैं, या जो है इस वाले फिगर को भी आप जो अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो हमको समझ में आ गया कि पहले चैप्टर में बेटा जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सीधा जो है दूसरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए एक दिखाई दे रहा है बेटा जो है क्या चीज़ लिखा है बेटा, नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र का जो है आपको बाकायदे चित्र बनाने सीख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। और उसी के साथ में जो है चाहे देखिए ये वाला सीखिए, चाहे ये वाला बेटा सीख लीजिए, चाहे ये वाला सीख लीजिए, ठीक है, लेकिन एक आपको जो है आना चाहिए ही तो चाहिए। ठीक, और दूसरा बेटा जो है आपसे सवाल पूछेगा मादा जनन तंत्र के ऊपर। तो मादा जनन तंत्र के बारे में आपको जरूर से जरूर जो है सवाल पूछेगा और इसके ऊपर जो है फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो इसे जो है आप बनाना सीख लेंगे। ठीक, इसके बाद बेटा जो है स्तन ग्रंथि, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तन ग्रंथि के ऊपर सवाल भी पूछता है, चित्र बनाने के लिए भी कहता है, तो आपको इसको भी जो है ध्यान में रखना है कि हाँ भाई ये वाला सवाल भी जो है पूछा जाएगा। इसके बाद बेटा इस चैप्टर से एक सवाल और है जो शुक्राणु, शुक्राणु के ऊपर भी जो है आपसे सवाल पूछे जाते हैं और चित्र बना करके समझाने के लिए जो बेटा कहा जाता है। तो आप इस चीज को भी जो है याद रखेंगे। एक सवाल यहाँ पर जो है आता है तब जब आपसे कहा जाता है
कि अंड जनन की प्रक्रिया समझाइए, शुक्र जनन की प्रक्रिया समझाइए, तो आपको इस तरह से कुछ जो है ग्राफ बना करके बेटा जो है समझाना पड़ता है। इस तरह के कुछ जो है चित्र बनाने पड़ सकते हैं आपको, जब अंड जनन और शुक्र जनन समझाना पड़ेगा तब। ठीक, तो ये दोनों चीज भी आप जो है अच्छे से सीख लीजिएगा। और ये वाला चीज जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे सवाल जो है मासिक चक्र के बारे में पूछता है। जब मासिक चक्र सवाल पूछेगा, मासिक चक्र समझाइए विस्तार से, तो वहां पे बेटा जो है आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम बना करके समझाएंगे तो एग्जामिनर का दिल बेटा जो है खुश हो जाएगा, और जब खुश हो जाएगा तो आपको जो है अपना दामाद मान के जो है बेटा क्या करेगा, अच्छा से नंबर देगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब कहेंगे सर लड़कियों का क्या होगा, बेटा अपनी बहू मान लेगा। बात समझ में आएगी नहीं? चले, तो ये वाला भी आपको जो है बेटा जो है बनाने आना चाहिए। शुक्राणु द्वारा जो है घिरा हुआ अंडाणु, तो अंडाणु का चित्र भी आपको जो है बनाने आना चाहिए। चलो भाई, तो ये चीजें जो है हमें समझ में आती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो नसबंदी से संबंधित कुछ फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हालांकि आप जब सीरीज कोई पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है जिक्र इस तस्वीर का होता है, लेकिन इस तरह से प्रश्न नहीं देखने के लिए मिलता है कि पुरुष नसबंदी का जो है सचित्र वर्णन करिए। पुरुष नसबंदी क्या है, महिला नसबंदी क्या है, पूछ लेता है। फिलहाल के लिए फिर भी अगर आप स्त्री जनन तंत्र और जो है नर जनन तंत्र को बनाना सीख लेते हैं तो पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी वाला बेटा जो है कंसेप्ट बहुत इजी हो जाता है। ठीक, चलो भाई, ये समझ में आ गया। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, एक चीज ध्यान से, ये कब आवश्यकता पड़ती है इसकी? इसकी आवश्यकता बेटा तब पड़ती है जब आप जेनेटिक पढ़ते हैं और जब द्विसंकर संकरण के बारे में जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ इस तरह से जो है बाकायदे जो है एक ग्राफ या एक चार्ट बना करके समझाना पड़ता है। तो आप इसके बारे में भी क्रॉस करना सीख लीजिएगा, कैसे क्रॉस होता है। साफ सुथरा क्रॉस करना है एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं कि खुद क्रॉस कर तो दिए, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, एग्जामिनर तो सारा बातें छोड़ दीजिए। तो बेटा इस चीज पे भी आपको जो विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो एक सवाल तो ये हो गया। एक मैं आपसे और जो है इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जो बेटा आपके पास कहाँ है, ये जो है डीएनए। ठीक है, द्विकुंडलित डीएनए। अब डीएनए का एक जो है एक अच्छा खासा से आप चित्र बनाना सीख लीजिएगा। वाटसन क्रिक के द्वारा जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया गया, उसके ऊपर जो है सवाल आपसे पूछा जाएगा, और वहां पे आपको डीएनए का चित्र बना करके ही जो है समझाना पड़ता है। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चले, तो बेटा इसको भी आपको जो है बनाने सीख लेना है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो बेटा ये वाला एक इमेज जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है तब जब आपसे सवाल पूछ लेता है कि हर्षी तथा चेस के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को आप समझाइए। जब चेस का एक्सपेरिमेंट आपको समझाएंगे हर्षी और चेस का, तो वहां पे बेटा जो है इस तरह के कुछ जो है ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा उस सवाल के अंदर समझाते समय। तो ये वाला भी प्रैक्टिस आपको जो है करना है। ठीक है, चलिए भैया, और ये एक देखिए यहाँ पे जो है प्रतिक्रिया, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ है, चलो भाई अगला। हाँ, एक सवाल देखो यहाँ पे, जैव विकास। जैव विकास में आपसे पूछेगा स्टैनले मिलर का प्रयोग समझाइए। जब स्टैनले मिलर का प्रयोग आपको समझाना होगा तो थ्योरी के साथ में बेटा ये वाला फिगर भी बनाना होगा। अगर ये फिगर भी बनाएंगे तो वो पूरी तरह से आंसर जो है 100% सही हो जाता है और परफेक्ट हो जाता है। ठीक, तो स्टैनले मिलर के सवाल के समय मतलब एक्सपेरिमेंट समझाते समय हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। और फिर आते हैं बेटा अगला, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो है एक सवाल आपसे पूछेगा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र समझाइए। तो जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जब पूछ लेगा तो बेटा आपको ये वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। प्लाज्मोडियम का जब जीवन चक्र पूछेगा आपसे कि समझाइए, तो आपको कुछ इस तरह से जो है एक जो है बनाना पड़ जाएगा फिगर। इसके बाद बच्चा जो है प्रतिरक्षी अणु की जो है संरचना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आएगा। जब आपसे प्रतिरक्षी के बारे में पूछेगा तो आपको ये वाला चित्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी आपको जो है याद रखना पड़ेगा। चलो भाई, कहोगे सर इतना सारा फिगर याद रखना पड़ेगा? अब बेटा जो है अच्छे नंबर के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चले इसके बाद जो है और कोई देख लेते हैं फिगर है कि नहीं है भाई, और कोई फिगर। चले, और कोई वैसे फिगर तो बेटा है नहीं। आयु पिरामिड संबंधित चीजें भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन उतना वो बेसिक है कि आप उसके बारे में खुद समझदार है और जानते हैं, उतना तो कर ही लेंगे। तो इस क्लास में आप क्या समझ पाए?
आप ये समझ पाएँ कि हमने यहाँ पे देखिए, मैं पूरी एनसीईआरटी का हर एक फिगर यहाँ पे लेके आया हूँ, लेकिन हर एक फिगर में दिखाया नहीं आपको। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हर एक फिगर की ज़रूरत ही नहीं एग्ज़ाम के अंदर है। जिन-जिन फिगर को हमने दिखाया, उसी-उसी से बेटा जो है सवाल पूछे गए हैं और उसी में से फिर सवाल आपसे पूछे जाएँगे। ये भी बात मैं बता दे रहा हूँ। तो चुपचाप सीधा बेटा जो है ₹10 का एक जो है आर्ट वाली कॉपी खरीद लो और आर्ट बनाने की जो है कोशिश करो। यहाँ नहीं पहाड़ बनाना चालू कर दे। बायोलॉजिकल बेटा जो चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई उसकी। एक अच्छा-सा, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर अगर कम से कम समय में अच्छा बेहतर से बेहतर जब आप डायग्राम बना देंगे तो आपको लिखने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। ये नहीं कि पता चला कि 20 मिनट से आर्ट ही बना रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो गड़बड़ा जाएँगे, ठीक? चलिए, बाकी आप समझदार हैं, 12th में हैं, आपको अगले आगे चल कर के अब देश के विकास में योगदान देना है, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, सांसद कौन होगा, विधायक कौन होगा, इन सब चीज़ों में आपका जो है एक अहम भूमिका होगी। आप इन सब में जो है एक बड़ा रोल प्ले करेंगे, तो आपके पास इतनी समझ ज़रूर है। चलिए, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय।